हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी स्वस्थ तथा मस्त होंगे। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल के मद्देनजर रखते हुए इंटर में भी और यह संबंध पूछा जाता है और आता भी है, क्योंकि प्रकाश से संबंधित ये चैप्टर है सेकंड में, ट्वेल्थ में, तो उसमें भी आता है और हाई स्कूल में तो आता ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और आप अभी से जान लें तो अच्छा ही होगा। और इसको बिल्कुल बेसिक से बहुत ही निचोड़ और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके क्या हो, बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, पॉलिश होता है, और आंतरिक अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर क्या हो, पॉलिश हो। आंतरिक अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, पॉलिश होता है। एक प्रकाश की किरण क्या होती है, इस दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। और एक एक वक्रता केंद्र हम सी खींच लेते हैं जो एक अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये सी है, इसका नाम रख देते हैं ए, और ये बी है और ये सी हो गया। इस पर एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम एम रख देते हैं। इस प्रकार से ये चित्र का निर्माण हो गया। अवतल दर्पण बाहर क्या होगा, पॉलिश करेंगे, अंदर आंतरिक परावर्तन होगा। एक आपतित प्रकाश की किरण जिस बिंदु से जाएगी उसे मुख्य फोकस कहा जाता है, और ये वक्रता केंद्र से जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसे हम सी कह देते हैं, सी सेंटर हो गया। तो इस प्रकार एक अभिलंब का भी कार्य करेगी, क्योंकि परावर्तन में ये अभिलंब का कार्य कर रही है सी बी। ए परावर्तन में एक अभिलंब का भी कार्य कर रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, हम देखते हैं इनके बीच क्या संबंध होता है, क्योंकि स्मॉल एफ बराबर होता है r/2, यानी जो फोकस दूरी हो त्रिज्या की आधी आती है। ये इसी संबंध को हम करने चल रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले हम देखें कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई होगा, तथा परावर्तित तथा अभिलंब के बीच बना कोण आर होगा। तो ये आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण क्या है, आर है। तो हम सबसे पहले इसी नियम को लिख सकते हैं, या कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, एफ बी सी के। कोण एफ बी सी के किस नियम से, परावर्तन के नियम से। आई कोण आर के क्या होता है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तन के नियम से। ऐसा लिख लो, ये ठीक, नियम से। तो पहला कोण आई कोण क्या होता है, आर के इक्वल होता है। तो ए बी सी किसके इक्वल है, एफ बी सी के, यानी ये कोण इसके क्या है, आई कोण आर के क्या है, बराबर है। दूसरा देखिए क्या, ये कोण जो सी है वो आई के भी इक्वल है, यानी जो आई है वो सी वाला कोण क्या है, इक्वल है। आई में बनने वाला कोण और सी में बनने वाला कोण भी इक्वल है, क्योंकि एकांतर कोण होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी इक्वल किसके होगा, एफ सी बी के। कोण एफ सी बी के, क्यों, एकांतर कोण है, किस कारण से, एकांतर कोण है। अतः हम लिख सकते हैं, प्रमेय होता है, अतः हम कह सकते हैं प्रमेय से, प्रमेय क्या है कि जिन दो कोणों के, यानी जिन त्रिभुज के दो कोण आपस में अगर बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो एक प्रमेय होता है सम्मुख भुजाओं के कोण, सम्मुख भुजाओं के कोण, भुजाओं के कोण, सम्मुख भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं क्या, कि कोण जो है समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि जब कोण ए बी सी बराबर इतना और ए बी सी बराबर एफ सी बी, तो एफ बी सी और एफ सी बी आपस में क्या होगा, बराबर। तो कोण एफ बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, एफ सी बी के, क्योंकि क्या होते हैं, यानी इस समीकरण और इस समीकरण से जब इसके बराबर इसके है और इसके बराबर इसके है, तो हम कोण एफ बी सी एफ सी बी के भी बराबर लिख सकते हैं। तो एक प्रमेय होती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कि सम्मुख भुजाओं के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये,
अर्थात इस कोण के सामने की भुजा एफ बी और इस वाले कोण के सामने की भुजा सी बी क्या होती है, बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो आपका एफ बी है, एफ बी वो किसके इक्वल होगा, एफ बी किसके इक्वल है, सी एफ के, सी एफ के। तो एफ बी किसके बराबर होगा, सी एफ के। तो अब देखें हम एफ बी पर एक लंब डाले हैं, तो एफ बी इक्वल किसके बराबर है, एफ बी, एफ बी इस पर एक लंब है तो ये लगभग एफ पी के क्या है, बिल्कुल निकटतम है। तो एफ बी इज इक्वल हम एफ यम लिख सकते हैं और एफ यम किसके बिल्कुल निकट है, पी एफ के। तो हम एफ बी की जगह हम पी एफ पूरा कंप्लीट रख सकते हैं, क्योंकि एफ बी बिल्कुल एफ एम एकदम इक्वल है, ऐसी रेखा इसकी क्या है, ये बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एम की जगह, और ये बिल्कुल पी के क्या है, एफ एम वाली बिल्कुल पी के निकट है, इसलिए एफ एम की जगह हम पी एफ रख सकते हैं। तो एफ बी की जगह हम पी एफ डायरेक्ट रख दें और बराबर क्या होता है, सी एफ होता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। पी एफ बराबर सी एफ के, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तो ये 2pf बनेगा और बराबर ये सी एफ प्लस का पी एफ। तो सी एफ प्लस का पी एफ इसे कंप्लीट लंबाई बनाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या आर, 2pf ये फोकस दूरी हो जाएगी और ये आर बनेगा। तो इस प्रकार एफ बराबर हम निकालेंगे तो r/2 आ जाएगा और यही फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। आशा है यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत आभार। ऐसे ही सारी क्लासें आती रहेंगी। 12th और 10th में फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज पूरा क्रम से आपका चलता रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।